नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि का साल 2021 का वार्षिक राशिफल, यानी साल 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसी स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। यह राशिफल मिथुन राशि के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल बहुत ही खास है। यह राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को हमने कई भागों में बांटा है जिससे समझने में आसानी हो सके। साल 2021 के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में आप सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें और जीवन में जो आपका प्रदर्शन हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे मिथुन राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय जो हम वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। उपाय के दौरान हम मिथुन राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप दूर करेंगे तो जीवन में अच्छी स्थितियां जरूर बनेगी। आइए जानते हैं राशिफल, लेकिन उससे पूर्व यह देखते हैं ग्रह स्थिति और किन किन ग्रहों का गोचर पूरे वर्ष होने जा रहा है। उससे पहले हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में थोड़ा सा परिचय हम आपको देते हैं। तो देखिए, राशि चक्र की तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध हैं, मरकरी हैं। बुध को वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। मिथुन राशि वाले जातक चंचल और दोस्ताना स्वभाव के होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति से ये बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं, ये स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये द्विस्वभाव राशि है, इसलिए ये बेहद ही सरल स्वभाव के होते हैं। अपनी आत्मविश्वास के द्वारा हमेशा जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हैं। चूंकि राशि स्वामी बुध हैं, बुध को वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए इन जातकों में वाणी की जो प्रधानता होती है बहुत ही खास होती है। तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत ही खास होती है, खुले विचार के होते हैं। तार्किक क्षमता इतनी गजब की होती है कि किसी भी व्यक्ति से बात करते समय, चाहे वह व्यक्ति बूढ़ा हो या बच्चा हो, उससे बहुत ही जल्दी ये घुल मिल जाते हैं। ये जीवन में चाहे व्यापार हो या कैरियर हो, उसमें काफी दोस्त बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में और चुनौतियों में फंसने के बावजूद भी अपनी सूझबूझ के द्वारा ये जीवन में जल्दी बाहर निकलने पर भी पूर्ण रूपेण सक्षम देखे जाते हैं। प्रेम जीवन में ये भी काफी लॉयल होते हैं। प्रेम जीवन में किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होने के पश्चात जीवन में उसे काफी अच्छे अवसर की ओर ले जाते हैं और किसी भी व्यक्ति का जल्दी जीवन में दिल नहीं दुखाते हैं, दिल के बहुत ही ज्यादा सच्चे होते हैं। तो ये रहा मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रह स्थिति कैसे रहेगी। वीडियो के अंत में हम मिथुन राशि की कुछ कमजोरी और कमियों के बारे में बताएंगे, जिसको यदि आप वर्ष 2021 में दूर करेंगे तो जीवन में जरूर अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। ग्रह स्थिति अगर बात की जाए तो आपको पता है सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए वर्ष में 12 बार सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस वर्ष मंगल 8 राशियों का भ्रमण करने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल मेष राशि में मौजूद रहेंगे और क्रमशः वृश्चिक राशि तक मंगल पूरे वर्ष प्रवेश करने वाले हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क होते हुए वृश्चिक राशि तक मंगल जाएंगे। शनिदेव पूरे राशि में मकर राशि में पूरे वर्ष भ्रमण करने वाले हैं। शनिदेव 23 मई 2021 को वक्री होंगे मकर राशि में ही, यानी उल्टी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। फिर 11 अक्टूबर को मकर राशि में शनिदेव फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे वर्ष तक मकर राशि में ही शनिदेव रहने वाले हैं। जान धन के कारक देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में शनिदेव के साथ मौजूद रहेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अगर बात की जाए 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 जून 2021 को कुंभ राशि में देवगुरु वक्री हो जाएंगे। फिर 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। इस पूरे वर्ष राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में पूरे वर्ष भ्रमण करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसी स्थितियों का निर्माण
पूरे वर्ष होने जा रहा है। सबसे पहले हम कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से बात करें तो इस वर्ष पूरे वर्ष आपके राशि के में राहु 12th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। केतु आपके राशि के रोग भाव यानी 6th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव आपके राशि में 8th भाव में यानी आयु भाव में मौजूद रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो शनिदेव की दृष्टि है आपके राशि के कर्म भाव यानी 10th भाव में जा रही है। वर्ष की शुरुआत में अगर बात की जाए तो आपको संघर्ष जनवरी के महीने में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो भी शुभ स्थान पर नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। आपकी मेहनत और लगन के दम पर आप जीवन में बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। यह पूरा वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी निर्णायक होने जा रहा है। इस बात को आप गांठ बांध सकते हैं। इस पूरे वर्ष में आपका जो प्रदर्शन होगा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आपके अंदर एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। कठिन परिस्थितियां आने के बावजूद भी आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। फरवरी में स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनती हुई नजर आने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इस समयावधि में आप अपने कंसंट्रेशन के द्वारा जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को जल्दी हासिल करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो वर्ष के शुरुआत के पश्चात यानी फरवरी में आप कर सकते हैं। ये नया स्टार्टअप यदि आप करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं तो आपके लिए काफी समय उत्तम है, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध देव कहे जाते हैं और बुध आपके राशि के भाग्य भाव में फरवरी के महीने में मौजूद रहने वाले हैं। इस वर्ष आपको सतर्क होकर भी चलने की आवश्यकता होगी। साझेदारी में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी पूरे वर्ष बरतने की आवश्यकता होगी। वैसे कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से पूरा वर्ष आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। सबसे अच्छी स्थितियां अप्रैल से सितंबर तक बनती हुई नजर आने वाली है। आर्थिक लिहाज से अगर कहा जाए तो राहु आपके राशि के 12th हाउस में मौजूद हैं और पूरे वर्ष यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। गुरु और शनि आपके राशि के 8th भाव में 5 अप्रैल 2021 तक मौजूद रहेंगे, जिससे यहाँ पर आपके धार्मिक कार्यों में खर्च होते हुए काफी ज्यादा नजर आएंगे। हालांकि इस समयावधि में आपको अपार धन की प्राप्ति की होती हुई भी नजर आने वाली है। आर्थिक संकट का ज्यादा सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव और शुभ ग्रहों की दृष्टियां आपके राशि के धन भाव में भी जा रही हैं, जिससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। शिक्षा के लिहाज से कहा जाए तो वर्ष 2021 शिक्षा के मामले में बहुत शानदार है। जो जातक विदेश में जाकर शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए समय काफी उत्तम है। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं मई, जून, जुलाई का महीना शिक्षा के लिहाज से काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता अर्जित करते हुए जातक नजर आने वाले हैं। इस महीने आपके अगर कहा जाए राशि पर शिक्षा की दिशा में अगर बात की जाए तो आपका जो ध्यान होगा पूर्ण रूपेण एकाग्र रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता के लिहाज से यह समय काफी उत्तम रहेगा। वहीं जो जातक नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं व दाखिला लेना चाहते हैं उनके मन में भी अच्छी एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं में भी आपका रुझान जा सकता है। और यदि शिक्षा के साथ साथ इन विधाओं की भी अतिरिक्त आप जानकारी लेना चाहें तो आपके लिए समय काफी उत्तम रहेगा। इससे आपका व्यक्तिगत जीवन में चहुमुखी विकास होगा। यदि आप कई विधाओं में आप पारंगत रहेंगे तो जीवन में जरूर अच्छी स्थितियां बनेंगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष की शुरुआत में परिवार के सदस्यों से काफी एकजुटता देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर 4th भाव में हालांकि गुरु की दृष्टि जा रही है, जिससे जीवन साथी और माता के साथ किसी कारणवश विवाद की भी संभावना अप्रैल के महीने में बनती हुई नजर आने वाली है। इसलिए आवेग पर और नियंत्रण रखकर भी जरूर चलने की आवश्यकता होगी। क्रोध और आवेग पर नियंत्रण जरूर रखकर चलें। हालांकि माता पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त होता हुआ आपको नजर आने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, प्रेम जीवन के लिहाज से यह वर्ष बहुत ही शानदार है। प्रेम जीवन को आप वैवाहिक जीवन में तब्दील करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और इसको आप कर भी सकते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना काफी उत्तम है।
साथ में वर्ष का सबसे अंतिम महीना सितंबर और नवंबर प्रेम जीवन के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। इस समयावधि में यदि कोई गलतफहमी है तो उसको आप जरूर जीवन में दूर करके प्रेम जीवन में आगे बढ़ें। वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष 2021 की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके राशि के सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। हस्तक्षेप होगा, विवाद की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। ससुराल पक्ष से कहा सुनी की संभावना जनवरी के महीने में होगी। हालांकि पूरा जो वर्ष है वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से काफी अच्छा है। संतान प्राप्ति की संभावना बन रही है। शुक्र आपके राशि के सप्तम भाव में विराजमान जब होंगे तो आपके जीवन साथी से काफी अच्छी संभावना बनती हुई नजर आने वाली है। इस वर्ष आपके राशि के जो स्वामी हैं बुध देव, उनके परिवर्तन के अनुसार आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते हुए पूरे वर्ष नजर आने वाले हैं। परिवार में जीवन साथी के साथ अच्छी स्थितियों का तो हम निर्माण करेंगे ही, साथ में दाम्पत्य जीवन में जो आपके प्रेमी हैं उनसे अच्छी स्थितियां और सहयोग प्राप्त होता हुआ पूरे वर्ष आपको नजर आने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो इस वर्ष अष्टम भाव में शनि मौजूद हैं और गुरु बृहस्पति की युति है। छठे भाव में केतु की दृष्टि जा रही है, राहु की दृष्टि जा रही है। केतु छठे भाव में मौजूद है, राहु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है, जिससे अगर कहा जाए तो यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको निरंतर देखने के लिए मिलेगा। सेहत से जुड़ी हुई परेशानियां आपको निरंतर हो सकती है। यहाँ पर आपको ये विशेष बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। खान पान और रहन सहन के प्रति काफी सजग रहें। साथ में दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जीवन में जरूर चलने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष छोटी मोटी समस्या, त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ में पेट से संबंधित समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेगी। मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। सोने जागने की आदत पर ध्यान जरूर रखें। साथ में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अपने मन से निगेटिविटी को दूर करने के लिए और स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए सात्विक भोजन, शाकाहार भोजन का सेवन करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इससे मन में तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। आपका ध्यान पूर्ण रूपेण एकाग्र होगा। साथ में स्वास्थ्य को फिट बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन आप गायत्री मंत्र का जप भी आप जरूर कर सकते हैं, तो आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूपेण ठीक रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण आप कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को कहा गया है कि जन्म पत्रिका हर कोई वांचे, कर्म न वांचे कोई। इसका मतलब यह हुआ कि आप राशिफल तो प्राप्त करते ही रहेंगे, दैनिक राशिफल भी आप देखते होंगे, लेकिन यदि जीवन में कर्म बिगड़ा हुआ रहता है तो हमें कोई भी राशिफल हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। इसलिए कुछ कमियां हम आपको बताने जा रहे हैं जिस पर आपको ध्यान देकर पूरे वर्ष चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक विशेष बात का आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। चूंकि बुध आपके राशि के स्वामी है, जिसको वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है, तो यहाँ पर आपके अंदर निश्चल स्वभाव तो होता है। आपके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं होता है। आपका जो स्वभाव होता है काफी निश्चल होता है, लेकिन आवेग के कारण, आप खुली बोली होने के कारण अपने गुप्त शत्रु भी बना लेते हैं। इसलिए इस वर्ष आपको इस बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। वाणी और आवेग पर नियंत्रण जरूर रखकर जीवन में चलें। चाहे पारिवारिक जीवन में इन्वॉल्व हो, चाहे कार्यस्थल पर हो, नपे तुले बात का प्रयोग करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम तो मंत्रमुग्ध हो ही, साथ में सामने वाला व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो जाए, और हमारा सामने वाला व्यक्ति अगर नुकसान करने के लिए भी आया हो तो हमारा सच्चा हितैषी बन जाए। ऐसी वाणी का प्रयोग हमें जीवन में जरूर करना चाहिए। खर्चीली प्रवृत्ति पर भी आपको नियंत्रण जरूर रखकर चलना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखकर जीवन में चलें, क्योंकि अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि मिथुन राशि वाले जातक जीवन में यदि कर्ज ले लेते हैं और निरंतर खर्च करते हैं और एक बार ये आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं तो उससे जीवन में बहुत मुश्किल होती है इनको निकलने में। तो यहाँ पर आर्थिक समन्वय बनाकर जीवन में जरूर आगे बढ़े। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। इस वर्ष आपको ये विशेष बात का ध्यान देकर चलना चाहिए।
कोई भी यदि आप कार्य करने जा रहे हैं तो उसकी रूपरेखा बनाकर जीवन में जरूर इन्वॉल्व हों। साथ में घर का यदि कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ा है, चाहे वो आपके पिता हो, आपके बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हों, दादा दादी हों, यदि कोई सलाह दे रहे हों या जीवन में कोई भी अनुभवी व्यक्ति आपको जाके सलाह दे रहा हो, उस व्यक्ति के राय को लेना चाहिए आपको और जीवन में जरूर इन्वॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। अब राय सही होनी चाहिए। आपको यहाँ पर अपनी आत्मा और अपने मस्तिष्क के द्वारा परख कर कि कौन सी राय आपके लिए उपयुक्त है, उसी राय को इन्वॉल्व करके जीवन में चलना चाहिए। अक्सर यह देखने के लिए मिलता है आलस्य और मौज मस्ती के कारण मिथुन राशि वाले जातक अपने कार्यों को डिले करते हुए भी रहते हैं। इसलिए समय प्रबंधन पर भी इस वर्ष आपको ध्यान देना है। यानी भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए यदि कोई कार्य आपने प्रारंभ किया हुआ है तो जब तक उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल जाती है तो उस कार्य को आप निरंतर एक्टिव होकर करें। इससे जीवन में अच्छी स्थितियां का निर्माण जरूर होगा। तो आइए हम आपको कुछ खास उपाय बताते हैं, धार्मिक उपाय, जिसको करके आप जीवन में काफी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों, आपको 15 रत्न आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात जरूर धारण कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में जरूर उत्तम फल प्राप्त होंगे और जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी। घर की महिलाएं बहू बेटियों का सम्मान करें। अपने मन वचन कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इससे कार्य क्षेत्र में कैरियर की दिशा में आ रही बाधाएं समाप्त होती हुई नजर आएंगी। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ में महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृक्तो मोक्षेमामृतात्, इस मंत्र का आपको पाठ करना श्रेष्ठ रहने वाला है। क्योंकि स्वास्थ्य की दिशा में अच्छी स्थितियां वर्ष में नहीं बन रही है 2021 में, तो यह मंत्र आपके लिए काफी प्रामाणिक है। इससे जीवन में अच्छी स्थितियां जरूर बनेंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष में एक बार अपने घर में रुद्राभिषेक भी आप जरूर कराएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जो आपका प्रदर्शन हो काफी गजब हो। कैरियर की दिशा में आप सफलदायी स्थितियों का निर्माण करके जीवन में जरूर आगे बढ़ें। आप वर्ष के सभी महीनों में जो आपका प्रदर्शन हो काफी सर्वश्रेष्ठ हो। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।